दिल्ली के शाहदरा जिले के गांधीनगर इलाके में एक छोटी सी बात पर हुए झगड़े में बीच बचाव करने गए एक युवक की बेहद दुखद और क्रूर हत्या कर दी गई। मरने वाले का नाम कृष्ण कुमार है, जिसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है। आरोपी अरबाज ने गुस्से में आकर कृष्ण कुमार के पेट में कैंची घोंप दी। इस हमले के बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरी घटना 4 जून की रात की है और मौत 6 जून को हुई। कृष्ण कुमार परिवार के साथ शाहदरा के मीत नगर इलाके में रहता था। वो गांधीनगर की एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करता था। रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करता था। 4 जून की रात को वो अपनी फैक्ट्री के काम से जुड़े कुछ साथियों के साथ था। उसी दौरान रघुवरपुरा स्थित एक फैक्ट्री में अरबाज नाम का युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा था। वहां टाइगर नाम का एक और युवक भी मौजूद था। शराब के नशे में बातचीत के दौरान अरबाज और टाइगर के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। दोनों में गर्मागर्मी बढ़ गई और अरबाज ने टाइगर को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच कृष्ण कुमार ने झगड़े को शांत कराने की कोशिश की। वो बीच में पड़ा और दोनों को अलग करने की कोशिश करने लगा। शायद वो नहीं चाहता था कि छोटी सी बात पर कोई बड़ा झगड़ा हो जाए या कोई घायल हो जाए, लेकिन अरबाज इस बात से बहुत नाराज हो गया। उसने कृष्ण कुमार को बीच में पड़ने की वजह से गुस्सा किया और अचानक अपने पास रखी कैंची से हमला कर दिया। कैंची सीधे कृष्ण कुमार के पेट में लगी। युवक बुरी तरह घायल हो गया। खून बहने लगा और वो दर्द से तड़पने लगा। अरबाज हमला करके वहां से भाग निकला। घायल कृष्ण कुमार को तुरंत पास के हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। शुरुआती उपचार के बाद हालत कुछ स्थिर दिखी, लेकिन युवक ने डॉक्टरों या अस्पताल स्टाफ को कुछ बताए बिना ही अस्पताल छोड़ दिया। वो घर जाना चाहता था और उसे लगा कि चोट शायद ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन घर पहुंचने के बाद या कुछ समय बाद उसकी तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गई। परिवार वाले घबरा गए और उसे तुरंत गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने जांच की तो हालत बहुत नाजुक पाई गई। पेट में गहरी चोट और खून की कमी के कारण 6 जून को कृष्ण कुमार की मौत हो गई। पुलिस को इस घटना की सूचना मिलते ही कार्रवाई शुरू हुई। शाहदरा जिला पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अरबाज को उत्तम नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुए 2 कैंचियों को भी बरामद कर लिया। इसके अलावा खून से सने कपड़े और अन्य सबूत भी जुटाए गए हैं। पुलिस अब पूछताछ कर रही है कि अरबाज ने क्यों इतना गुस्सा किया और क्या वो पहले से किसी विवाद में था या नहीं। ये घटना दिल्ली के उन इलाकों की तस्वीर पेश करती है जहां फैक्ट्रियां हैं, मजदूर काम करते हैं और कभी कभी छोटी छोटी बातों पर शराब के नशे में झगड़े हो जाते हैं। गांधीनगर और रघुवरपुरा जैसे इलाके छोटे छोटे उद्योगों और फैक्ट्रियों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ कई युवा काम की तलाश में आते हैं और रात को आराम करने या दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए इकट्ठा भी होते हैं, लेकिन शराब का सेवन इन झगड़ों को और बढ़ा देता है। कृष्ण कुमार जैसा निर्दोष युवक जो सिर्फ झगड़ा रोकना चाहता था, अपनी जान गंवा बैठा। परिवार पर क्या बीती होगी, ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 26 साल की उम्र में एक जवान लड़का जो परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा था, अचानक चला गया। माता पिता, भाई बहन सब सदमे में हैं। पुलिस को अब परिवार को न्याय दिलाना है। आरोपी अरबाज पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस चल रहा है। पुलिस की तेज कार्रवाई की सराहना की जा रही है। घटना के 2 दिन के अंदर आरोपी को पकड़ लिया गया। उत्तम नगर से गिरफ्तारी बताती है कि अरबाज भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने सबूत भी मजबूत जुटाए हैं। कैंची, खून के कपड़े और सामान अदालत में पेश किए जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस के पास है जो साफ बताती है कि चोट घातक थी। दिल्ली पुलिस के लिए ऐसे मामले चुनौती भरे होते हैं, क्योंकि शहर में छोटे छोटे झगड़ों से हत्याएं होती रहती हैं। प्रशासन को शायद इन इलाकों में शराब पर नजर रखने और मजदूरों के बीच जागरूकता फैलाने की जरूरत है। युवाओं को समझाया जाए कि छोटी बात पर झगड़ा करने या हथियार उठाने से कुछ हल नहीं होता, बल्कि पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। कृष्ण कुमार की मौत एक अनावश्यक और दुखद घटना है। वो मेहनती युवक था जो अपनी फैक्ट्री में काम करके परिवार चला रहा था। बीच बचाव करना उसकी अच्छाई थी, लेकिन उसी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। अरबाज जैसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोग सबक लें। समाज में शराब के नशे में हिंसा रोकने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता कार्यक्रम भी जरूरी है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि झगड़े की असली वजह क्या थी।
कितने लोग शामिल थे और क्या कोई पुराना दुश्मनी का मामला था। गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। टाइगर और अन्य मौजूद लोगों से पूछताछ हो रही है। कोर्ट में केस पेश होने के बाद ही फैसला किया जाएगा। कृष्ण कुमार हत्याकांड एक बार फिर उत्तम नगर के तरुण कुमार और खोड़ा के सूर्य हत्याकांड की याद दिलाती है। इन तीनों मामलों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हुआ, गुस्से में हथियार का इस्तेमाल हुआ और निर्दोष युवकों की जान चली गई। मार्च 2026 में होली के दिन उत्तम नगर के जे कॉलोनी में पानी के गुब्बारे को लेकर छोटा सा विवाद शुरू हुआ। 26 वर्षीय तरुण कुमार इस विवाद में फंस गया। कुछ लोगों ने उन्हें लाठियों और अन्य हथियारों से बुरी तरह पीटा। तरुण की हालत गंभीर हो गई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया। मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई। पुलिस ने 16 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला। इलाके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और न्याय की मांग की गई। वहीं मई 2026 के अंत में गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में 17 वर्षीय सूर्य चौहान की निर्मम हत्या कर दी गई। बकरी ईद के दिन एक छोटे से विवाद के दौरान असद नाम के युवक ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया। सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी ने कथित तौर पर सूर्या से कहा था, तुमने बकरा हलाल होते देखा है, आओ दिखाता हूँ। जब सूर्या ने मना किया तो हमला कर दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया। पुलिस ने तेज कार्रवाई की और मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में मार गिराया। अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। परिवार को सरकारी मदद और नौकरी भी दी गई। लेकिन अब एक बार फिर कृष्ण कुमार की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार बार बार ये चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं। क्या लोगों में प्रशासन का, कानून का डर खत्म हो गया है? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।